सो लेट्स सी एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। एनकैप्सुलेशन बोल दिया ना तो इसका मतलब यार कोई भी क्लास अगर ले लो तो क्लास के अंदर जितना भी चीज़ें डालोगे उसको हम लोग एनकैप्सुलेट ही कहते हैं। So, encapsulation in Java is a mechanism of wrapping the data, variables, code, methods, whatever in a single unit. So that is called as class. Or we can use packages also, but I can say encapsulation class के लिए specifically अगर हम लोग बोले तो वेरिएबल्स एंड मेथड को एक जगह पे रखने के लिए हम लोग इसे यूज करेंगे। सो एनकैप्सुलेशन क्या करता है? इट इज लाइक एन कैप्सूल जो आपके वेरिएबल्स एंड मेथड्स को एक जगह पे रखता है। सो इट इज़ वेरी मच सिंपल मैन कि यहाँ पे हम लोग ने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, यहाँ पे कुछ हम लोग ने क्या बनाया है, मेथड्स बनाए हैं। तो ये सारे मेथड्स हम लोग ने एक क्लास के अंदर क्या किए, एनकैप्सुलेट किए हैं। ओके, सो नाउ आगे का अगर बात करें तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखेंगे। क्लास तो देख लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है। ओके, सो देखते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है वो भी देखनी पड़ेगी। ओके, देन यू कैन नॉट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता है सोच, मतलब कुछ चीज़ें करके रखना है, कुछ चीज़ें करके रखा है। सो ऐसा आधा अधूरा काम है, मतलब पूरी तरह से ये बना नहीं है। ओके, क्लास बोल दिया ना तो क्लास में ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपरली डिफाइंड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ चीज़ें आधी रहेगी, मतलब गेयर, अगर एग्जांपल लेते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये कार नाम का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ओके, सो एक अपने पास मैकेनिक है जो अपने कार को बना रहा है, तो ये मेरा कार है, अज्यूम कर लो। ओके, सो अब क्या होता है कि ये बंदा है ना, ये पहिए बना लेता है, ठीक है। इंजन बोलता है कि इंजन के लिए जगह छोड़ देता है, इधर इंजन रहेगा। ओके, लेकिन इंजन बनाता ही नहीं है। ओके, तो बोलता है ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कांच के लिए जगह छोड़ देता है, कांच बनाता ही नहीं है। ओके, देन ब्रेक्स उसने बना के रखे हैं। ओके, ब्रेक बराबर लगा के रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंजन नहीं है। फ्यूल टैंक उसने जगह छोड़ के रखी है लेकिन बनाया नहीं है। तो देखो यार, बहुत सारा चीज़ें है ना, खाली सिर्फ बना के रखा है, मतलब बता के रखा है कि ऐसा चीज़ होने वाला है, लेकिन किया क्या उसने, नहीं। मतलब यार इंजन उसने नहीं बनाया, बाद में उसने अपना फ्यूल टैंक नहीं बनाया, अपना विंडशील्ड्स, आई कैन से मेरे पास जो ग्लासेस में क्या बोलते हैं उसको, आपका कांच, नहीं बनाया उसने। सो अगर उसने ये सारा चीज़ें नहीं बनाया है तो मैं इसे पूरा कभी नहीं कहूँगा, ये आधा अधूरा है। और इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट है, व्हील्स, ब्रेक। ओके, जो चीज़ें आधे अधूरे हैं ना, जिसका मैंने सिर्फ बता के रखा है कि ये होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या कहते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और जो चीज़ मैंने पूरी तरह से बना के रखी है ना, उसको कहते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, अब बोलो मुझे कि ऐसे आधे अधूरे चीज़ का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ओके, देखो, मैंने ऑब्जेक्ट किसको बनाया, कार का। तो कार का ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं डॉट करके एक्सेस करूंगा किसको, इंजन। ओके, अब बताओ मेरे को, इंजन का जगह रखा है सिर्फ उसने, बनाया है क्या? तो इंजन मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, अब उसने क्या बोला, ऑब्जेक्ट डॉट, और क्या बोला, मेरे को विंडशील्ड को एक्सेस करना है, और कैसे, क्या कहते हैं उसको, मिरर्स, और वॉट एवर इट्स कॉल्ड एज। ओके, द ग्लासेस और विंडो शील्ड, वॉट एवर इट मे बी। ओके, सो वो विंडो को एक्सेस करना चाहता है लेकिन विंडो मिलेगा ही नहीं, क्यों, सिर्फ उसने जगह छोड़ा है। पेट्रोल टैंक उसको एक्सेस करना चाहिए लेकिन एक्सेस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने सिर्फ जगह छोड़ा है यार। दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ओके, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ओके, सब बहुत सारा चीज़ें लिख के रखा है हम लोग ने, इसको उड़ा देते हैं। Okay, let's create a class called as car. Okay, okay, so it is normal class. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ public void
and then I'll say engine. I can't write it less this way. Okay, मैं ऐसा इंजन नाम का मेथड बना के इसको ऐसा ही नहीं छोड़ सकता है. ओके, अगर इसको ऐसा ही छोड़ना है, इसके बारे में बाद में सोचना है, तो इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बना लेंगे. ओके, लेकिन जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा ना, यहाँ पे देखो एरर आने को चालू हो गया. बोलते हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है. बोला अच्छा, तो ये ले. दैट्स इट. श्योर. सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है. अब यार इंजन तो हमारा बनने वाला है, ठीक है. व्हील्स तो बना लिए. पब्लिक void wheels. Okay, I can write this method. This is called as non abstract and this is called as abstract. So a abstract class can have non abstract methods and abstract methods both. Okay, now how it is going to work, अभी इसको कैसे काम कराते हैं, let's see. अब मैं इसका मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता. इधर देख लेते हैं, ये कार है. ओके, लेट्स कार है. कार का ऑब्जेक्ट सी है, इज इक्वल टू न्यू कार. मैं लिख देगा. सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. इट इज गोइंग टू गिव मी एन एरर. वो बोलता है कि भाई आधा अधूरा क्लास को मैं नहीं कर सकता कुछ. तो ठीक है, इनिशियलाइज करने का कुछ और तरीका रहेगा तेरे को. हाँ चलो देखते हैं. अभी देखो, अब मैं बोलता हूँ कि एक क्लास बना लिया, उसको बोलता हूँ कार ए. ओके, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ कार से. ओके, सो अभी देखो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैज टू बी ओवरराइडेड. क्या? देखो, मतलब मुझे कुछ भी करके इस मेथड को ओवरराइड करना ही पड़ेगा. मतलब यहां पे इसका डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा, तब जाकर ये शांत होगा. और यहाँ पे बोलता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं इसको बोलूँगा कि ये मेरा इंजन है. और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मैं इसको व्हील्स. अभी जस्ट मुझे करना क्या है मैं बताता हूँ. अभी मैं कार को इनिशियलाइज करने का कोशिश करेगा. कार का ऑब्जेक्ट है सी. कार का ऑब्जेक्ट क्या है? सी. अब सी को इनिशियलाइज कर सकता हूँ न्यू कार ए से. ये याद है ना कि चाइल्ड कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय द पेरेंट. तो ये हो गया चाइल्ड और ये हो गया उसका पेरेंट. बराबर? गलत. पेरेंट कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय चाइल्ड. ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है. ओके, सो मैंने पेरेंट को इनिशियलाइज किया चाइल्ड से. ये पॉसिबल है. अब सी डॉट लिखा, यू आर एबल टू सी इंजन एज वेल एज व्हील्स. अभी आप लोग बोलोगे कि सर कार नाम के क्लास के मेथड्स दिखने चाहिए. तो बराबर दिख तो रहे हैं. अब सी के थ्रू जब मैं व्हील्स को या फिर इंजन को कॉल करता हूं तब क्या होगा? देखो, ऑब्जेक्ट किसका है? कार का. इंजन कौन सा कॉल होएगा? यही कॉल होने वाला है. लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि भाई यार ये इंजन आधा अधूरा है, तो अभी मेरे को ये यहां से नहीं उठाना है, यहां से उठाना है. चेक इट आउट, ये वाला चीज प्रिंट होएगा. गॉट इट? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. यू गॉट एन आइडिया राइट कि ये कैसा चलता है. दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकती है. Okay, so this is how you are going to work with. And in abstract classes, if you are going to write int a, variable declaration भी चलता है. Okay, so यहाँ पे मैंने लिखा public, I can say constructor car. Okay, so देख लो क्या पंगा है. हो गया ना कार. So अब let's try to run it. Perfect. इसका मतलब जब मैं
इसको इनिशियलाइज करता हूँ कार ए से, एट दैट टाइम इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी कंस्ट्रक्टर हो सकता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ऐसा लिखा, कार का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, मतलब बना दिया, और यहाँ पे लिखा इंट ए, ओके दैट्स इट। सो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 1। नाउ जैसे मैं इसको इनिशियलाइज करने जाता हूँ तो मुझे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही एक्सेसिबल है। अगर आपको इसको रन करना है तो रन कर दोगे, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। लेकिन अगर मैं इस कार नाम के एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हो तो, जो पैरामीटराइज्ड है, यू कैन डू दिस थिंग्स। हाउ? public car A, okay that's it, and using super you can access your parent constructor which is parameterized। sure? so हर एक चीज को ध्यान में रखना, ये उप्स है, बोलते हैं ना बेसिक फंडामेंटल, ओके इतना ही इजी है ये। सो याद रखना ये सारा चीजें कि ये कैसे होता है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपके चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो डिफॉल्ट, जो यहाँ पे बनाया है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मैंने पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद। सो आउटपुट के अंदर आपको ये चीज दिखना चाहिए। सो गॉट इट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। श्योर, ये बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट है नहीं। डन। इट कैन हैव फाइनल मेथड। अभी इसका मतलब क्या, सी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आप कोई भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल बना सकते हो, कोई भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई इसे इनहेरिट करे और इसको ओवरराइड करे, सॉरी। तो अगर इसको ओवरराइड करना नहीं है, मतलब इसको ओवरराइड करने से रोकना है, तो मैं इसको फाइनल बना देगा। लेकिन याद रखना, आप इंजन को फाइनल बनाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, बना ही इसलिए है कि कोई ना कोई इसको ओवरराइड करे, और आप लोग इसे ही रोक दोगे, बोले कि ना ओवरराइड ना कर। तो ओवरराइड नहीं करने का है तो एब्स्ट्रैक्ट बनाया ही क्यों? ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट के साथ कभी भी फाइनल कीवर्ड नहीं जाएगा। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप फाइनल कीवर्ड लगा सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल कीवर्ड नहीं लगा सकते। ओके, सिंप्लीफाइड, दैट्स इट। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड आल्सो। मतलब स्टैटिक मेथड भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बना सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई स्टैटिक मेथड बना लूँ, सो दिस इज public static, I can make this thing, that's not a problem। so abstract class के अंदर मैं static methods भी बना सकता हूँ। okay, access करना है, so you can do it in this way also। car dot wheels डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को कोई इंस्टेंस बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता है ना। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाए बिना, right? So you can do it in this way। sure, so this is some simple things about the abstract class। now let's go and see his brother called as interfaces। so abstract class और interfaces के बारे में अगर डिफरेंस जानना है तो मेजॉरिटी तो सिमिलर है, लेकिन इंटरफेसेस के अंदर हम लोग नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। चलो देखते देखते। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा है ना, ओके इधर इसको थोड़ा सा बाजू में कर देते हैं। भाई यार तुम जरा एरर विरर दोगे, लेकिन हम लोग अभी तो आपको देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं आपके ऊपर। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जगह पे लिख देता हूँ इंटरफेस। लो, एरर के ऊपर एरर।
ओके, इन लोगों का तो छोड़ दो। इस इंटरफेस में क्या एरर है? बोलता है भाई इंटरफेस है, ओके, कांस्टेंट नेम डजंट हैव द फॉलोइंग कन्वेंशंस। ओके, तो कांस्टेंट वैल्यू ही देना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे क्या बोल रहा है? इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन, इट हैज़ रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड। बोलता है यार भाई, यार एक कंस्ट्रक्टर है, नहीं कंस्ट्रक्टर भी नहीं चलेगा। ठीक है, नॉट एन इशू। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने इंटरफेस में लिख दी, मतलब स्टैटिक मेथड है, उसको निकाल दिया। ओके, अब ये एरर देगा। ओके, वो बोलेगा कि नहीं यार, मैं यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड नहीं लिख सकता। ओके, सो दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक फाइनल इंट a इज इक्वल टू 10 अलाउड। इंटरफेस में हम लोग कांस्टेंट बना सकते हैं। इंटरफेस में हम लोग को पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मेथड आप लोग बना दोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट बनेगी। आप लोग इंटरफेस के अंदर कभी भी कोई भी मेथड को नॉन एब्स्ट्रैक्ट वे में यूज नहीं कर सकते। आई कैन से दिस मेथड इज अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इट इज हैविंग अ रिटर्न टाइप एज वेल एज इट इज आल्सो हैविंग अ बॉडी जो काम करती है एक्चुअल में। इंटरफेस बोलता है कि मेरे को एक भी चीज काम करने वाला नहीं चाहिए मेरे में। ओके, सो यहाँ पे भी मुझको क्या करना पड़ेगा? वॉइड व्हील्स नाम का मेथड बना के रखना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर कोई चीज को मुझे एक्सेस करना है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, तो हम लोग क्या यूज करते हैं भाई? स्टैटिक। सो पब्लिक वॉइड आई कैन से टेस्ट नाम का मेथड है भाई। ओके, सो अभी ये क्या हो गया? ये मेरे को एरर दे देगा, बोलेगा भाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट इज बट ऑब्वियस बिकॉज दिस इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन अगर मैं इसको स्टैटिक लगा दूँ तो चल जाता है। ओके, तो इंटरफेसेस के अंदर आपको स्टैटिक कीवर्ड लगाया हुआ मेथड, मतलब स्टैटिक मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। श्योर। सो अभी यहाँ पे आप लोगों को कुछ मज़ेदार चीज़ दिख रही है। इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं किया जाता, इम्प्लीमेंट्स किया जाता है। ओके, सो अब इसको निकाल देते हैं। इंटरफेस को क्लास में इम्प्लीमेंट्स किया जाता है, तो यहाँ पे मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा व्हील्स और इंजन को। तो पब्लिक वॉइड क्या लिखना पड़ेगा? इंजन। ओके, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसको क्या कहते हैं? जैसा लिखूंगा एरर चला जाएगा। ओके, सो डन। सो देखो एकदम सिंपल वे में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया। इंटरफेस के अंदर हम लोग ने एक कांस्टेंट लिया ऐसे एग्जांपल के तौर पे, और कुछ मेथड्स बनाए जो मैं यहाँ पे ओवरराइड करना चाहता हूँ। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, एंड मैंने एक स्टैटिक मेथड बना के रखा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कार का ऑब्जेक्ट सी। ओके, is equals to, I can initialize it, I can initialize my parent by whom? Child। तो मैं यहाँ पे न्यू कार ए लिखता हूँ, दैट्स इट। अब C डॉट आई कैन एक्सेस इंजन, C डॉट आई कैन एक्सेस व्हील्स। तो आप एक्चुअल में किसे कॉल कर रहे हो? इंजन और व्हील्स को। कॉल कौन होगा मालूम है? ये लोग। ओके, चेक इट आउट। परफेक्ट। मतलब आप लोगों ने किसको कॉल किया? इंटरफेस के अंदर की मेथड्स को। लेकिन कॉल कौन हुआ? जिसने उसको इंप्लीमेंट किया है वो मेथड्स। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। एंड सिंपल वे है, किसी भी चीज को अगर बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करना हो तो आई कैन यूज अ स्टैटिक मेथड। तो यार स्टैटिक मेथड भी काम कर लेगा, दिख रहा है? सो इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड हो सकती है, नॉन
एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं चलती है, कंस्ट्रक्टर भी नहीं चलता है। सो इट इज क्लियर। अब होता क्या है, इतना तो ठीक है, मैं एक और इंटरफेस बनाता हूं। इंटरफेस आई कैन से कार बी। अब एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में मुझे इनहेरिट करना है। देखो, मुझे कार ए नाम का क्लास बनाना था कार से, ठीक है। तो क्लास बनाना था इंटरफेस से, तो यूज होता है इंप्लीमेंट्स। लेकिन इंटरफेस बनाना है यूजिंग इंटरफेस, तो होता है यूज एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स कार, दैट्स इट। ओके, इंटरफेस में अगर इंटरफेस लेना हो तो एक्सटेंड्स यूज करोगे, इंटरफेस में अगर इंटरफेस लेना हो तो एक्सटेंड्स यूज करोगे, और कार मतलब कैसे क्लास के अंदर अगर आपको इंटरफेस लेना हो तो इंप्लीमेंट्स यूज करोगे। दैट्स सिंपल। ओके, सो यही है अपना इंटरफेसेस। ओके, सो इट्स सिंपल, नथिंग एल्स। श्योर।